शक्तिपात के माध्यम से कुंडलिनी जागरण के संबंध में कुछ प्रश्न और उनके उत्तर। प्रश्न: इच्छा के साथ ज्ञान का भी कोई संबंध है क्या? गुरु महाराज: पहले किसी वस्तु या पदार्थ का ज्ञान होता है, फिर प्राप्ति की इच्छा प्रकट होती है। प्रश्न: किंतु ज्ञान प्रमाण युक्त भी हो सकता है तथा विपरीत भी? गुरु महाराज: किसी भी प्रकार का हो सकता है, किंतु इच्छा तो जागृत कर ही देता है। प्रश्न: इच्छा में संस्कारों की भी कोई भूमिका है क्या? गुरु महाराज: पूर्व में किसी विषय का अनुभव तथा ज्ञान संचय हो चुका होता है। जब स्मृति के रूप में वही संस्कार मन में तरंगित हो उठता है तो इच्छा को जागृत कर देता है, किंतु ये सभी इच्छाएं प्रसव क्रम की ही हैं। प्रश्न: और प्रतिप्रसव क्रम की? गुरु महाराज: जब भोगों तथा संस्कारों से मनुष्य दुख का अनुभव करता है तो उनसे मुक्ति की इच्छा होने लगती है। यहीं से प्रतिप्रसव का आरंभ गिना जाना चाहिए। प्रश्न: प्रतिप्रसव का आरंभ तो शक्ति जागृति से ही होगा। गुरु महाराज: किंतु जागृति की इच्छा भी जागृति का आरंभ ही है। प्रश्न: यदि कोई वस्तु प्राप्त करने की इच्छा हुई, किंतु प्राप्त करने का प्रयत्न विफल हो जाने पर इच्छा भी मर जाती है। गुरु महाराज: किंतु पुनः प्राप्ति की आशा जागृत होने पर फिर से जागृत भी हो जाती है। इसका अर्थ यही होता है कि इच्छा मरी नहीं थी, केवल प्रसुप्त अवस्था में चली गई थी। प्राप्ति की आशा होते ही उदय हो जाती है। प्रश्न: इसका अर्थ है कि इच्छा मरती नहीं। गुरु महाराज: ईश्वर की इच्छा के रूप में जो ईश्वर ने सृष्टि का आरंभ में की थी तथा जो चेतन सत्ता के चित्त पर प्रतिबिंबित होने के साथ ही चित्त में आती है, वो इच्छा के लिए संजीवनी बूटी का काम करती है। इच्छा मर मर कर फिर जी उठती है जब तक चैतन्य सत्ता आत्मा में नहीं लौट जाती। जगत की इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती। एक पूरी करो तो 10 नई खड़ी हो जाती हैं। उनका त्याग ही किया जा सकता है। जिससे मन में कोई इच्छा नहीं, वही आत्म काम है। ईश्वर प्राप्ति की इच्छा पूर्ण हो जाने पर निवृत्त हो जाती है। प्रश्न: ज्ञानात्मिका शक्ति किस आधार पर कार्य करती है? गुरु महाराज: ज्ञान इंद्रियों के आधार पर ज्ञानात्मिकता शक्ति कार्य करती है। वैसे ज्ञानात्मिकता शक्ति का कार्य विज्ञान में कोश से आरंभ हो जाता है। उसमें मन में उदय होने वाले प्रत्येक विचार तथा संकल्प का ज्ञान होता है। वह चित्त में पड़े संस्कारों से भी अवगत होती है, किंतु जगदभिमुखी ज्ञान केवल ज्ञान इंद्रियों के आधार पर प्राप्त किया जा सकता है। इसमें भी नेत्र प्रमुख हैं, जो जगत से प्राप्त 80% ज्ञान का कारण है। प्रश्न: ज्ञान के उदय होने में प्राण तथा मनोमय कोश कहाँ तक सहायक है? गुरु महाराज: प्रसव क्रम में मन, प्राण तथा बुद्धि प्रत्येक संकल्प, क्रिया तथा ज्ञान में परस्पर सहायक होते हैं। इसमें कोई दृश्य या विचार अभिमुख होना भी आवश्यक है। वैसे ज्ञान आत्मा का स्वरूप होने से किसी के आश्रित नहीं, किंतु आत्मा के स्वाभाविक ज्ञान की अवस्था तक पहुंचने के लिए लंबी यात्रा करनी पड़ती है, जिसमें ज्ञान के साथ साथ अन्न, प्राण तथा मनोमय कोशों की सहायता लेनी पड़ती है। प्रश्न: प्रसव क्रम में क्या दृश्य का होना आवश्यक है? निद्रा अवस्था में कोई दृश्य सन्मुख नहीं होता। गुरु महाराज: होता है। दृश्य का अभाव सन्मुख होता है। कोई पदार्थ सामने है तो पदार्थ का ज्ञान, यदि कोई पदार्थ सामने से हटा दिया जाए तो पदार्थ के नहीं होने का ज्ञान। निद्रा अवस्था तमोगुण प्रधान है। सारा दृश्य तम के अंधकार में विलीन हो जाता है, बाकी रह जाता है अभाव का ज्ञान। प्रश्न:
समाधि अवस्था में दृश्य का भाव तथा अभाव दोनों विलीन हो जाते हैं। फिर किसका ज्ञान होता है? गुरु महाराज, उस अवस्था में भाव तथा अभाव का ज्ञान प्राप्त करने वाली ज्ञान इंद्रियां पूर्णतः निष्क्रिय हो जाती हैं। चित्त जो कि प्रसव कर्म का ज्ञान यंत्र है निरुद्ध हो जाता है, किंतु ज्ञान का आत्मा का स्वाभाविक गुण नष्ट नहीं हो जाता। अंदर का ज्ञान बाहर व्यक्त नहीं होता। प्रश्न, ज्ञान इंद्रियां जगत का ज्ञान कैसे प्राप्त करती हैं? गुरु महाराज, प्राण शक्ति ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से जगत के पदार्थों दृश्यों से संपर्क स्थापित करने के लिए प्रसारित होती हैं। जैसे नेत्रों ने किसी को देखा या कानों में किसी आवाज को सुना, तो प्राण इन इंद्रियों के द्वारा उस पदार्थ या आवाज से जाकर टकराता है। उस पदार्थ का ज्ञान लेकर उसी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से वापस लौटता है तथा अंदर जाकर मन पर उस ज्ञान को अंकित कर देता है। जय गुरुदेव।